महाराष्ट्र के चुनाव में जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो सीट है पुणे की बारामती सीट। इस बार पवार परिवार यहां आमने सामने है। एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं तो दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी से उनके भतीजे ही यानी कि योगेंद्र पवार यहां से ताल ठोक रहे हैं। बारामती सीट पर 42% से ज्यादा वोटर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पार्टी में दो फाड़ के बाद ये पहली बार है जब विधानसभा चुनाव में पवार फैमिली के बीच में मुकाबला हो रहा है। ऐसे में बारामती के वोटर्स का साथ किसे मिल रहा है? बारामती के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? क्योंकि बारामती हमेशा से पवार फैमिली का ही पावर सेंटर रहा है। तो बारामती की वीआईपी सीट की टक्कर, दो चेहरे, चाचा भतीजे की ये लड़ाई, मतलब बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए, बारामती में वैसे भी चाचा भतीजे की लड़ाई थी, लेकिन अब ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। ये बताइए कि अभी इस वक्त में कौन सा वो मुद्दा है जिसको ध्यान में रखते आपने वोट किया? क्योंकि एक तरफ से वोट जिहाद की बात चल रही थी, कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी। अभी तो क्या है, ये जो है ना, वो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए मतदान। कोई पार्टी हो, विकास होना चाहिए। हाँ। तो वो कटेंगे बटेंगे वोट जिहाद की जो बात चल रही थी, नहीं, वो कटेंगे बटे का अर्थ अलग है। कौन से मुद्दे थे जिसको ध्यान में रख के आपने वोट किया आज? आज जे आपल्या जे प्रगती करत आहे ते आपल्या त्यांना मतदान केलं। प्रगती कोण करते ते? अच्छा, आप बताइए, आपने वोट किया? हाँ, भी जा रहा है वोट को, अंदर जा रहा है। कौन से मुद्दे हैं? आपका पूरा नाम बताइए। प्रदीप लक्ष्मण यादव, मालेगांव से हूँ। यादव जी, ये बताइए कि कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट किया? विकास का मुद्दा है। विकास अभी बारामती का विकास जो है वो पूरे में इंडिया में मैं बोल सकता इतना अच्छा है। अच्छा, तावड़े जी, ये बताइए कौन से मुद्दे को ध्यान रख के आपने वोट किया? ये जो हमारे एमएलए अजीत दादा पवार साहब है, इनके वास्ते हमारे बारामती का बहुत विकास हो गया है। पवार साहब ने भी किया था, लेकिन महाराष्ट्र में कटेंगे या बटेंगे या वोट जिहाद की बात चलेगी, जिस तरीके से हिंदुओं के लिए बात चल रही है? नहीं, वो ऐसी इधर बात नहीं। हम सब एक है। हम हिंदू मुसलमान सब एक करके सबने हमें अजीत दादा को मतदान किया है। आप बताइए, आज का वोट आपने किया कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के? प्रगति के मुद्दे को, जो बारामती में अंदर, बारामती शहर के अंदर, बारामती तालुके के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखकर हमने मतदान किया है आज। कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी, वोट जिहाद की बात चल रही थी। जो ये कैसा अभी ये राज्य लेवल पे बात चल रही है, लेकिन हम बारामती तालुका और मालेगांव के अंदर रह रहे हैं, उसके हिसाब से हम जो इधर अजीत दादा पवार है उनके हिसाब से ही मतदान किया और करेंगे आगे भी। कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी, वोट जिहाद का नारा चल रहा था। वो गलत है सर, वो सही नहीं है। ऐसे ही में समाज सब तोड़ दिया है उनने। आदमी आपस में रह गए नहीं, सब मिलजुल के रहना चाहिए, वो रहता नहीं है। उनका वही काम है तोड़ने का, जोड़ने का नहीं है। कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट किया? हमारा बारामती का विकास। कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी, वोट जिहाद की भी बात चल रही थी, उस तरह के मुद्दे सामने आए। उस मुद्दे का कुछ असर पड़ रहा? नहीं, हमको नहीं कुछ असर पड़ रहा। क्या ये मुद्दे जरूरी है जिस तरीके से बात चल रही थी, कटेंगे बटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसके नैरेटिव में कितना दम है, किसका बूथ कितना मजबूत है, बारामती की जनता किससे पावर देती है, ये तो 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन पता चल ही जाएगा। आज अजीत पवार ने भी बारामती में वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले पर गंभीर आरोप लगा दिए। अजीत पवार ने यह दावा किया कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में जो आवाज है वो सुप्रिया सुले की ही है। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, तो वो भी आवाज उनका ही है। उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। अब देखिए, पिछले साल जुलाई के महीने से शुरू हुई लड़ाई अब 2024 के इन 288 सीटों के दंगल के बाद तय हो जाएगा कि अजीत पवार की ताकत ज्यादा बड़ी है या शरद पवार के साथ अभी भी
जनता खड़ी है। इधर सुप्रिया सुले भी बारामती में वोट डालने के लिए पहुंची थी। वोटिंग के बाद जब उनसे बिटकॉइन विवाद के बारे में पूछा गया तो सुप्रिया सुले ने पूरे विवाद को ही झूठा बता दिया और इसकी जांच की मांग की। साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो भी कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं।